हम लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि नहीं यार ऐसा होता है, ये कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ये भी वहां से निकला जहां पर आई थिंक कोई इतना बड़ा नाम नहीं था और हाँ, खुद कोई नाम सपोर्ट नहीं बनाया। था। सो अगर ये कर सकता मैं कर सकता तो आप भी कर सकते हो। तो मिलते हैं रोडीज में। सी यू गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू हर्षाली। और मेरे साथ है आज शिवित, और बहुत टाइम बाद मिले। आज अली तो है नहीं इसमें, हर्षी हर्ष। कोई बात नहीं, हर्षाली एक ही है यार। मैं ये शिवित का यार सिल्वर बटन आ गया, मैंने अभी देखा। मेरा कब से आ रहा था? अच्छा, तो पहले कहाँ था ये? मेरे स्प्लिट से लगे बाद 100 के थोड़ी हुए। अनिका पे टॉन्ट था ये। नहीं, अनिका भी नहीं था, पर पता नहीं अनिका पे भी लग गई है। क्या फायदा, रीच तो ज्यादा है। बीएच। सो चलो चालू करते हैं। सो यार मैंने ना अभी तक बताया नहीं था क्योंकि मैं ना बहुत टाइम से शिवित से मिला नहीं हूँ। सो शिवित, मैं कर रहा हूँ एक दूसरा रियलिटी शो। किंग। नहीं, किंग खत्म हो चुका है। अच्छा। अब मैं ना स्प्लिट्स के बाद कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने बहुत बोला है शो पे। रोडीज। नाम नहीं पता, बट अच्छा, नाम हाँ। है, ओके। चलो अगर मतलब मैं, क्योंकि तुम कंटेस्टेंट रहे हो, स्टार रहे हो उस शो के, मेन कैरेक्टर था शो का। सो ये जानना चाहते हैं कि जर्नी कैसी होती है, मतलब स्टार्टिंग कैसे होता भाई इसके पैसे चार्ज क्यों वीडियो? है। नीचे पेड आना चाहिए तभी खोल सके जब वीडियो ये। नहीं नहीं यार, जस्ट मतलब किडिंग। ऐसे। तो यार देख, रोडी स्टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि स्पिट्सला में बहुत टाइम मिलता है। हम्म। अपन 4-4 घंटे तो बहन कैमरा ही नहीं होते। हम्म। अपने मस्ती चल रही है, कोई सो रहा है, कोई रोमांस कर रहा है, कुछ कर रहा है। रोडीज में टाइम ही नहीं होता। रोडीज इज मच मोर स्ट्रिक्ट, वो लोग आपको बात नहीं करने देंगे। जब तक कैमरा मुंह पे नहीं है तो किसी से कोई बात नहीं कर सकता। और अगर तूने बात करी तो सीधा गाली देंगे। नहीं नहीं, तो मतलब जैसे GD1 क्या होता है? GD1 इज ग्रुप डिस्कशन वन, जहाँ पे आपसे बेसिकली पूछा जाएगा कि तुझे शो में क्यों ले। सो कोई टॉपिक देते हैं डिस्कशन का क्या? मतलब देख, मैंने जितनी बार क्रैक किया मुझे कभी कोई टॉपिक नहीं मिला, बट यूजुअली लोगों को मिलता है। बहुत लकी हो अगर तुम्हें मिलता है टॉपिक तो तुम बेसिकली, वो लोग ना ये चेक कर रहे होते हैं कि ये हम्म। बंदा हिचकिचा तो नहीं जाएगा। जैसे कई टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइक क्रिटिसाइज होने वाले होते हैं। कोई भी टॉपिक लाइक इक्वालिटी के ऊपर उठा लें, तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, बहुत ज़रूरी है लड़कियों को ऊपर लाना, ये लाना। बट वो लोग पता है कैसे ढूंढ रहे होते हैं मेरे जैसे को, जो ये बोलते हैं कि लड़कियां हमसे नीचे थोड़ी हैं जो उन्हें ऊपर लाने की जरूरत है। उन्हें वो जवाब चाहिए जहां पे आप क्रिटिसाइज हो सकते हो लेकिन आप डरे नहीं। हम्म। हम लोग हिचकते हैं ना जहाँ पे कि हिचकिचा गया यार, ये नहीं बोलना। सो ये वहां जैसे वो हम, बोलना है। तो जैसे हमने स्प्लिट्स को ऑडिशन दिया, जैसे मेरा हुआ था जूम कॉल पे। फिर हम्म। उसके बाद मेरे को टीम के साथ बिठा के उन्होंने बात हम्म। करी थी। सो इसका प्रोसेस अलग होता है, इसमें कोई नहीं होता? इसका आपको लाइन में खड़ा होना है, आपको GD1 देना है, फिर आप GD2 दोगे, फिर आप दोगे PI, फिर एक होगा कलिंग। आई डोंट नो, लास्ट ईयर तो कलिंग हुआ नहीं। लास्ट ईयर कलिंग मतलब, वरना हर बार कलिंग में बुलाते हैं और आपको फिर से अपनी सारी जितने टैलेंट्स है जो जो है सब हम्म। फिर दिखाना पड़ेगा। पर लास्ट ईयर तो उन्होंने खुद ही कलिंग काट दिया था, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हुआ। सो बाकी बेसिकली GD1 हो गया। हम्म सो GD1 के बाद कितना टाइम होता है GD2 के लिए? एक दिन भी नहीं होता। मतलब जिस दिन आज तू GD1 खत्म करेगा, तेरे को कॉल आएगी, सुबह आएगी 2-3 बजे, और तुझे अगले दिन बाय 8 और बाय 9 तुझे GD2 के लिए जाना है। सो GD1 में हो गया जिन्होंने, कि तुम क्यों आना चाहते हो रोडीज, या तुम्हारे यार अंदर क्या GD1 में है? बेस देख, ऑनेस्टली यही चेक कर रहे हैं कि तू कितना रॉ है, हाँ। कि तू शो का कंटेंट है या नहीं है। ओके। सिंपल। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि तुम लोग सोच रहे हो कि हमने भयंकर ये दुनिया में ये उखाड़ा है, ये हमारा कुछ कर रखा है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता। हम्म। अगर तू बोलने में अच्छा नहीं है, अगर तू दूसरों की बैंड नहीं बजा सकता, तेरे से कंटेंट नहीं निकलेगा, तो तू उस लाइन से बाहर जा सकता है भाई। दे डोंट गिव अ फक। उन्होंने शो में करोड़ों रुपए लगाने, उन्हें बंदा वो चाहिए जो उनका शो चला सके। तो अगर तुम ऐसी चीज, जैसे अगर किसी को याद हो, मेरे पे शो में भी हुआ था होमोफोबिक वाला। हम्म। आई एम टेलिंग यू, कोई और होता वो सॉरी बोल के मैटर खत्म कर देता। क्योंकि डरता कि हाँ। बाहर कैसा पर दिखेगा। मैं खड़ा था, मैंने कहा नहीं, वो मेरी पर्सनल लाइफ है भाई, मेरे को प्रॉब्लम है तो है। और हम्म। ऐसा नहीं है सबसे है, मुझे उनसे प्रॉब्लम है जो उंगली करते हैं फालतू में। जो प्यार से रहेंगे मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, आपका खुद का वो है, क्या कहते हैं, आपका खुद का जेंडर, आप जो मर्जी चाहो जिस मर्जी को पसंद कर सकते हो। बट मेरे को उंगली करोगे तो भाई सॉरी, वो प्रॉब्लम है अगर आप मेरी बाउंड्री क्रॉस कर दोगे तो ऐसी चीज़ों पे जब आप स्टैंड लेते हो ना, या दिखता है कि ओह शिट यार ये तो बहुत ही रॉ है, ये डरता नहीं किसी चीज़ से, ऐसे फर्क। उन्हें ऐसे लोग चाहिए कि कंटेंट निकल जाए। वरना जैसे कैमरा मुंह पे आएगा ना, लोगों की फट जाती है। तो हम्म। नोटिस किया होगा कई लोग शो में कैसे थे। हम्म। तो अगर मैं बताता हूँ, युवराज का देख ले, एडी का देख ले, जब फर्स्ट हमारा इंट्रो शॉट हो रहा था, हाँ। उनकी फट गई थी। क्योंकि कैमरा खुला और इनकी फट गई। कैमरे हम्म। से पहले लोग बड़े चीते थे, हाँ। पर कैमरा खुलते इनकी फट गई कि यार शिट, अब कैमरे पे कैसे दिखेंगे, हमें क्या करना है। तो वो चेक कर रहे होते हैं, फियर तो नहीं अंदर।
क्योंकि पहले तो देख, जो तेरा GD1 है उसमें 15 लोग होंगे, आई एम टेलिंग यू। उनमें से मेरे रूम में तो आई वॉज लकी, मुझे लगता है मेरे रूम में 5 या 6 लोग थे जो सेलेक्ट हो सकते थे जब मैंने अपना GD1 दिया। पर मोस्टली रूम में एक ही बंदा निकलेगा जो सेलेक्ट हो सकता है, वो अब तो लगा 15 में से एक जो फाड़ दे सबकी, और किसी किसी रूम में कोई होता ही नहीं। ट्राई टू बी लकी। अगर तू इतना लकी निकला कि 5-6 निकल गए ऐसे बंदे जो सेलेक्ट होने लायक है और तूने उन 5-6 की फाड़ दी, तो तेरे पे GD1 में एक स्टार लग जाएगा कि ये फॉर्म में भाई ये कुछ है बंदा, हाँ यार, इस पे ध्यान दो। तो क्या हुआ था, प्रिंस भाई का एक वो आया था अभी, कोई पॉडकास्ट कहीं शूट किया था और उन्होंने ये बोला कि यार पता है क्या हुआ कि मुझे कुणाल आके मेरे को मिस्टर पंजाब के टाइम पे ये बात बोल के गया था कि यार तू रोडीज कर, तू रोडीज मटेरियल है। और उसके बाद मैं GD1 गया, मेरे को 5 स्टार मिले, GD2 में भी मेरे को 5 स्टार मिले। तो वो ये क्या मिलते स्टार का हैं, क्या तो है? बेसिकली वो ये चेक कर रहे होते हैं बंदा क्या है। 5 स्टार एक टॉप 5 होता है ना कि 5 स्टार दे देंगे कि, हाँ। तो वो ऐसे जाती है, आपकी लिस्ट ऐसे जाती है। अगर आपको GD1 में 5 स्टार मिल गए, अब जाता है GD2। सो GD1 में एक टॉपिक होता है जिसपे आपको GD1 बोलना में है टॉपिक भी दे सकते हैं, और नॉर्मल टाइम में। डिपेंड करता है कि कितना टाइम बचा है। अच्छा। अब अगर भीड़ बहुत ज्यादा है बाहर तो भाई वो यूं निकालते हैं। अब उस 5 सेकंड के टाइम में तू ऐसा क्या बोल देगा कि वो नजर में पड़ जाए कि बंदा बोल के सो गया है। GD1 का मतलब टाइम डिसाइड नहीं होता, 5 मिनट नहीं, के अंदर होता? सी, कोई कोई GD1 चलता है 1.5 घंटा। अच्छा। जैसे मैं तुझे बता रहा कि 5-6 बंदे मिल गए तगड़े, हाँ। अब उनका डिस्कशन होगा। पर उसमें जरूरी नहीं है, लोग ना ऐसा करते हैं कि बहस कर दी, बहुत बहस, हाँ। कि वो अनशन बोलने लग गए, उससे नहीं फर्क पड़ता। जैसे मैं, जब मेरा रूम था ना तो सब बहस कर रहे थे, पर मैं ना चुप बैठता था, और जैसे ही मुझे दिखता था कि इनकी कहीं मैं बहुत गंदी मार सकता हूँ, इन्हें चुप करा सकता हूँ, मैं वो सिर्फ एक लाइन मारता था और वो सुन पड़ जाते थे सारे। सो मतलब बेसिकली पॉइंट पे बोलना जरूरी हाँ, है। और हमेशा ना लास्ट लाइन तुम्हारी होनी चाहिए, कि क्लोजर एंड तुम्हारा करके होना है। ऐसी मारी कि सब चुप हो गए। हाँ लाइक मेरा रूम था, बताता हूँ, मेरा एग्जांपल देता हूँ। मेरे को क्वेश्चन आया था कि अगर आप सही हो तो क्या आपको चिल्ला के बोलना जरूरी है या आप आराम से बोल के भी अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हो। सब चिल्लाने लगे, कह रहे नहीं भाई हमें एग्रेसिव होना पड़ेगा, समाज ऐसा है वैसा है। तो एक बीच में टॉपिक आया था, एक सरदार जी खड़े, उन्होंने कहा अगर कोई तुमसे पावरफुल होगा ना तो सिंपल सी बात है, वो तुम्हारे माथे पे गन रखेगा और चिल्ला के बोलेगा ये, मतलब, और तुम्हें चुप होना पड़ेगा। तो उसे मैंने कहा बाजी ऐसी बात है, अपने बारे में बताओ, मेरे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे माथे पे गन रख देगा कहीं भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं चुप रहूंगा और तब भी बोलूंगा। तो सुन पड़ गया था। फिर जब वो टॉपिक खत्म हुआ, सब लोग थोड़ा शांत होने लगे। मैं कहा सर इन लोगों ने बहुत बोल लिया, मैंने भी बीच बीच में इतना टोका नहीं, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है बोल। मैंने कहा सर इनसे बस एक सवाल है, ये उसका हाँ या ना में जवाब दे दें, कि अगर इनके माँ बाप गलत होंगे तो क्या ये उनसे भी चिल्ला के बात करेंगे। तो सबने कहा हाँ 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 हाँ। मैंने कहा सर जिसने हाँ बोला ना, इनके फॉर्म में मोरल होगा, एक मोरल्स के नंबर देते हैं, हाँ। अगर इन्होंने 10 में एक नंबर भी दिया ना, सालों को रूम से बाहर निकाल दो, क्योंकि अपने माँ बाप पे चिल्लाएंगे। और वो रूम सुनता उसके बाद। तो मतलब वो भीड़ से अलग वाली हाँ, पर्सनालिटी कि होनी फाड़ चाहिए। के रख दी तूने रूम हाँ, की, कि बंदे कि चुप इसके हैं। बाद कुछ बोले ही ना। हाँ, सो GD1 हो गया। अब GD1 के लिए रात में कॉल आया, GD2 में क्या होता है? GD2 इज बेसिकली चैनल बैठा है वहाँ पे, जो हम नाम जानते हैं। शो का डायरेक्टर वहाँ बैठा होगा, शो की प्रोड्यूसर वहाँ बैठी होगी, चैनल से लोग बैठे होंगे जो क्रिएटिव्स हैं, मेन क्रिएटिव्स हैं, वो लोग बैठे होंगे वहाँ पे। वो 15 लोग बैठे होंगे जो ऐसे किसी एक एक रूम से निकल के आए हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब उनमें आपको पेलना है। अब वहाँ वहाँ पे बहुत टाइम मिलता है ऑनेस्टली आपके पास। मेरे हिसाब से एक रूम में वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगाते हैं उन्हीं 15 लोगों में। मतलब वो एक ही रूम में सारे लोग बैठे हैं? नहीं, अगर मेरे हिसाब से 60 या 70 लोग सिलेक्ट होते हैं हाँ एक सिटी हाँ। से, उनके बैच बनते हैं फिर 15-15 के 4 या 20-20 के 4, जैसे जितने भी लोग हों। फिर उनको मिलता है टाइम बढ़िया। पहले आप अपना इंट्रो देते हो लाइन से, फिर वो आपके इंट्रो से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, हाँ। थोड़ी 5-6 मिनट का वो हो गया। फिर से आता है राउंड जब पूरा इंट्रो खत्म हो जाता है उसके बाद। अब प्रॉब्लम है कि लोग ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट साउंड करने लगते हैं, तो इंटरेस्ट नहीं रह जाता। कि अगर तेरे तू भी बैठा होगा वहाँ, लोग बहुत डेस्परेशन दिखाएंगे, तो दिक्कत आती है कि लोग उतना वो नहीं कर, वो सामने डायरेक्टर बैठा ऐसे बहुत डेस्परेट है, इसकी फट जाएगी कैमरा देखते ही। हाँ। जितना ज़्यादा डेस्परेशन होता है कैमरा देखते ही फटती है, तो बैठा देता है और इंटरेस्ट भी नहीं आता। दे वांट टू सी कि तेरे में इंटरेस्टिंग क्या है, तेरी जो स्टोरी, उस जब भी कुछ बोलो तो स्टोरी से क्वेश्चन निकलना चाहिए। कि अगर ऑब्वियसली ना मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ वहाँ सामने से क्वेश्चन आना चाहिए। लाइक मेरी स्टोरी थी बुकी वाली एंड ऑल, तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता उस बात पे। बट मैं 3-4 साल से ऑडिशन दे रहा था, तो जो हमारा डायरेक्टर था, नाम तुझे पता ही है, उसको पता थी वो स्टोरी, और मैं उसके सामने प्रूफ भी दिखा चुका था 1-2 साल पहले कि सर ये था। तो उसे पता था, तो उसने मेरा स्टैंड लिया, उसने कहा कि भाई हाँ सारी स्टोरी सच्ची है, मैं चेक कर चुका हूँ, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है वो। फिर ये हुआ तो, और मेरे साथ होता सबसे फनी, देख आपको अपना पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ऑनेस्टली कि आप कहाँ पे हीरो बन सकते हो उस रूम के। लाइक मेरे रूम में था शुभम, द डेफ एंड डम गाय, जो लास्ट ईयर आया था। तो जब वो एक्सप्लेन कर रहा था खुद को सब कुछ, तो
आई डोंट नो मैंने ऐसा क्या इंट्रो में बोला था, क्या मैं इतना ब्लंट दिख रहा था कि जो हमारी मैडम है, तुझे पता है कौन, उसने मुझे ही खड़ा किया बस और बोला कि ये बताओ वाई शुड दिस गाय बी ऑन द शो और नॉट, मतलब तेरे हिसाब से शो में होना चाहिए नहीं। मैंने कहा मैम सच बताओ आपको प्लीज करना है या सच बोलना है। उसने कहा बी ऑनेस्ट व्हाटएवर यू फील लाइक से इट। मैंने कहा मैम देखो पहली चीज़ तो ही इज़ नॉट वर्थ इट, आप लोगों के अकॉर्डिंग, अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ही दिस गाय इज नॉट वर्थ इट इन द सेंस कि ये शो के लायक नहीं है। शो में जैसे लोग आपको चाहिए वो आप नहीं है। कह रहे क्यों नहीं है ये, मैंने कहा आपको बोलने वाला चाहिए, बोल नहीं पाता बेचारा। तो बेसिकली कंटेंट कह रहे नहीं हम इसके लिए लेके जाएंगे ट्रांसलेटर। मैंने कहा मैम वहाँ बहस ना सेकंडों में हो रही होती है, आपको ही पता है। उस सेकंड में कोई वेट नहीं करेगा कि एक ट्रांसलेटर मुझे बताए कि ये क्या बोल रहा है, 10 बातें हो चुकी हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग में, से पता भी नहीं होगा बीच में क्या बोलना है। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, जिस अब सबको अच्छा बनना था उस रूम में कि भाई नहीं ऐसे कैसे तू उसको उसकी ओर दिखा सकता है सिंपैथी के लिए। हाँ हाँ बेसिकली मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, हर कोई हर चीज के लिए इस दुनिया में नहीं बना होता। सो एक लड़का था वहां पे, उसकी हाइट 5'6" थी। उसने कहा नहीं जो चाहे जो मर्जी कर सकता है। मैंने कहा भाई सुन तू फैशन मॉडल बन सकता है, कह रहा नहीं मैं फिटनेस मॉडल बन सकता हूँ पर। मैंने कहा फैशन मॉडल नहीं बन सकता ना। रैंप नहीं कर हाँ सकता। मैंने हाँ कह रहा नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा जाके देख रिजेक्ट हो जाएगा, 5'6" तेरी हाइट, 6 फीट चाहिए तुझे। तो हर कोई हर चीज के लिए नहीं बना होता। फिर एक और दीदी थी वहाँ पे, उन्होंने मेरे को बोला कि क्या कहते हैं नहीं मैं इसको इंटरप्रेट कर लूंगी ये वो। मैंने कहा दीदी अभी आपका इंट्रो सुना था मैंने थोड़ी देर पहले, इंग्लिश तो आप समझ नहीं पा रही थी अपनी खुद ही, जो आप बोल रहे थे आप उसकी भाषा समझ जाओगे जो आपने आज तक नहीं समझी। फिर लास्ट में जब खत्म होता तो मैंने एक चीज बोली, मैम ऑनेस्टली बताऊँ मेरे को पता है आप इसे सेलेक्ट करोगे और एक दिन में निकाल दोगे। और सबके चेहरे पर स्माइल थी उस समय। मैंने कहा मैम मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ कि आप इसे एक दिन में निकालोगे। और जब वो निकला ना शो से, तो जब मैं जा रहा था साइड से खड़ी थी, मैंने कहा मैम आई टोल्ड यू। सो बेसिकली जब GD2 हुआ था, सो उसमें से ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो PI में गए होंगे, कि कितने लोग सिलेक्ट होते हैं एक बैच से? डिपेंड्स भाई। ऑनेस्टली मेरे बैच में जब दिल्ली में सेलेक्ट हुआ था 26 लोग थे। पॉज क्या कर रहा है? हाँ मेरे में दिल्ली में मेरे हिसाब से 100 लोग तो कम से कम GD2 के लिए सिलेक्ट हुए थे। हाँ। और उसमें से 26 लोग सेलेक्ट हुए थे फॉर द PI, 26 या 23। बाप रे। 23 लोग दिल्ली से सिलेक्ट हुए थे सिर्फ 23 लोग? और कितने लोग, मतलब ऑडिशन तो हजारों का होता होगा। दिल्ली में। इस साल तो भाई भीड़ कम थी मेरे हिसाब से, हार्डली 5-6 हज़ार लोग होंगे। पर मैं इतना बता दूं इस साल अगर आ रहे हो तो रन भाई वापस आए हैं, कम से बवाल कम होगा। 15,000 की भीड़ होगी जो पहले होती थी। और रेडी रहना कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हाँ। इस बार भीड़ बहुत होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और उसके बाद आता है PI। तो GD2 और PI के बीच में कितना गैप होता है? यार मेरे में तो था 20 दिन का गैप। तो बताते कब है कि आपका हो गया? सी बेसिकली ऐसा होगा जैसे दिल्ली सबसे बता तो तेरे को उसी दिन देंगे, हाँ KPI। GD2 के बाद उसी दिन बता देते हैं बेसिकली, उस दिन या अगले दिन आपको कॉल आ जाएगी नेक्स्ट डे। इन सब जैसे मेरे साथ तो मेरा तो किस्मत इतनी खराब है कि जब मैं चंडीगढ़ हुआ फिर दिल्ली हुआ, तो दिल्ली के बाद जो इंदौर था वो 2 दिन बाद था, 2 या 3 दिन बाद गैप था कुछ बीच में। तो इन लोगों ने बताया नहीं उन 2-3 दिन मुझे तब पता चला जब इंदौर ऑडिशन भी हो गया, 5 दिन बाद जाके कॉल आ रहा है कि आपका GD2 में हो गया है। सो अब डिपेंड करता है कि आपका क्या सिस्टम चल रहा है। सो बेसिकली अगर आपने एक बारी GD1 GD2 दिल्ली में दे दिया, तो आप दूसरी सिटी में नहीं दे सकते? दो जाके चले, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग टीम होती है, सेम ही होती है? सेम टीम सेम टीम, जाके मतलब वो दो। लोग अबे ट्रैवल ऐसा करते हैं। होगा ना, देख अगर तू चंडीगढ़ से तुझे कॉल नहीं आया बाय चांस, 5 दिन बाद आने वाला है मान लो, तो वो तो आने ही वाला है। उसमें तो आपका टिक लग चुका है, वहाँ नंबर सेट हो चुका है। अब अगर इतने फॉर्म होते हैं, तूने दिल्ली में भी दे दिया, घंटा नहीं पता चल रहा अगर क्या होता है दिल्ली में रिजेक्ट हो जाए, तो चारों सिटी जाके दो जब तक कॉल नहीं आ जाता। और उसके बाद आता है PI हमने देखा है कि जिसमें ना जो भी आपका फॉर्म का कितना बड़ा पार्ट होता है? भाई PI मैं तो बताता हूँ, सब लोग कहेंगे कि फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ GD1 GD2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी इमेज वहाँ अच्छी बन गई तो तेरा PI निकल जाएगा। हाँ। बिकॉज देख मैं बताता हूँ क्या होगा सिस्टम, 5 स्टार उधर है 5 स्टार उधर है, तो 10 स्टार हो गए, 10 आउट ऑफ 10 लेके आ रहा है, ये गारंटेड सिलेक्ट होगा। नाउ अब तेरा PI कैसे बनाना है वो क्रिएटिव सोचेगा। हाँ ठीक है कि खराब ना दिखे ये। हाँ ठीक है, 10 में से 10 स्टार, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बताता हूँ सब हरामी होते हैं, चाहे अंदर से अच्छे हों फिर भी फॉर्म में कुछ गंदा लिखेंगे ताकि नजर में पड़ जाए। पर उसकी जरूरत नहीं, मैं ऑनेस्टली बता दूं तुम्हें फॉर्म में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बुरा, अगर तूने अपना ब्लंट साइड दिखा दिया जो हम बेसिकली एक चीज समझो, कई बार होता है जैसे मैं इससे बात करता हूँ तो मेरे को लगता है कि इसे बुरा लग जाएगा, मैं नहीं बोलता, तुम्हें वो बोलना पड़ेगा। वहां नहीं चेक सकते, वहां बोल दो, भाड़ में जाए, उसे बुरा लग रहा लगने दो। 14 लोग तुम्हारे अगेंस्ट खड़े होंगे, डरना मत, खड़े हो भाई, मैं खड़ा हूँ अकेला, मैं देख लूंगा। तो अब वो 10 स्टार वाला आया, 10 स्टार वाला सिलेक्टेड है, वो पहले सॉर्टेड है, अब से वो गैंग वाला सीन होता है वहाँ की, 10 स्टार वाला तो सिलेक्ट होना ही है, फिर 9 स्टार वाला होगा, फिर अब जो 8 स्टार वाले होते हैं ना, 7 स्टार वाले, उनकी मारते हैं। उनकी
थोड़ा टफ करते हैं उनके लिए। पीआई में और उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी कि कैसे सिलेक्ट होंगे कैसे नहीं। बाकी 10 स्टार वालों को तो देख, 10 स्टार वाले ना ऐसे होते हैं, फिटनेस में भी अच्छे, बोलने में अच्छे, कंटेंट भी है। हाँ। उन लोगों ने ऐसे कर रखा है, तो उसे फिटनेस चेक कराई जाएगी बस कि हाँ देखो 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 कुछ स्टार सा बढ़िया सा कर दे। और बट एक लड़का है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो बहुत बढ़िया कंटेंट में है, हम्म, बहुत अच्छा, मतलब वो बोलता है तो सामने वाला ना दिमाग खराब हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है। बट वो फिट नहीं है इतना, मतलब जैसे रोडीज रोडीज जैसे दिमाग में हुआ है कि नहीं यार फिट ऐसे, बट वो कंटेंट में बहुत अच्छा है, उसको लेंगे। शो वाले लेंगे, हाँ। शो वाले तो लेंगे, पर शो जीतेगा नहीं ना फिर, क्योंकि टास्क तो जीतना ही पड़ेगा। सो बेसिकली आपको कंटेंट में भी अच्छा होना चाहिए और टास्क में भी हाँ, अच्छा होना अगर चाहिए। तुम्हें चाहिए कि ये देखो ऑनेस्टली रोडीज में जाते हैं हर साल 30 लोग या 24 लोग, तो कितने याद रहते हैं? 2, दो। 3, 4। मेरे सीजन में 4-5 रह गए क्योंकि बहुत तगड़े लोग ले आए थे उठा के, कलेश ही ले आए थे। पर हर सीजन से कितने याद रहते हैं मुझे? मेरे से पहले वाले सीजन के अभी बताया ना भाई, तुम्हारे फेवरेट कौन थे? 2 या 3 होंगे। हम्म। तो अब तुम्हें वो 2-3 बनना है या तुम्हें वो बनना है जिसमें लोग भूल जाते हैं? चॉइसेस योर्स। बट ऐसे होता है ना कभी कभी, मतलब मैंने ये रोडीज में देखा है कि लोग बोलते हैं सिर्फ बातों का शेर है, ये बातों से ज्यादा से बोल पाता है, कुछ कर नहीं यार पाता, बहुत टास्क चीज़ें नहीं कर होती है पाता। देख, अब ऐसा नहीं है कि देख, अब मैं बताता हूँ, सचिन को लोग कहते थे रोडीज के टाइम पे भाई टास्क नहीं कर पाता ये वो, हाँ। मैंने बहुत बार हराया, बट स्प्लिट्सविला मुझे हरा के ले गया वो। हाँ। याद रखना टास्क, लग बेस होता हाँ है ना, बहुत सारे हाँ ये टास्क तो लग, मैंने देखा था। मैक्सिमम टास्क लग बेस होते हैं अंटिल वो कुश्ती का टास्क है, वहां तो जान है, स्ट्रेंथ है, हाँ। वहां सिंपल। पर वो ऐसा टास्क रखेंगे ही नहीं, वो टास्क ही वो रखेंगे जहाँ स्ट्रैटेजिक हो थोड़ा। अब तेरी स्ट्रैटेजी काम कर गई हो, तेरी किस्मत, मेरी, क्योंकि तेरा दिमाग अलग चलेगा, मेरा अलग चलेगा, सिंपल। अलग अलग हाँ, स्ट्रैटेजी। अब ये थोड़ी कि स्क्वाड दे दिया भाई, दोनों को 150 किलो स्क्वाड दे दिया कंधे पे रख के, कौन ज्यादा रैप मारेगा। मैनिपुलेशन कितना मुश्किल होता है ऐसे शो में। बहुत, क्योंकि हाँ। सारे आरामखोर है ना। बट ऐसा तो कोई होता होगा ना, मतलब जैसे मैंने तेरा सीजन देखा था, उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो एक दूसरे को मैनिपुलेट करते थे, सब इधर भी करते थे, खेलते थे सब उधर भी करते थे। खेलते थे। लेकिन मैंने तेरे को देखा तो तू बोल देता था भाई इस पे ट्रस्ट मत करो। एक बहुत अभी रीसेंट क्लिप वायरल हो रही है जिसमें रिया कुछ बोल रही है, तो तू बोलता है कि देख लेंगे, हाँ, तो डर है ना। नहीं था ना मुझे किसी चीज का। नहीं वो। देख मैं बताता हूँ ऑनेस्टली, हम्म। रोड इज अ शो जो आपको टीम की तरह खेलना पड़ेगा। अब कितने अच्छे तुम टीम प्लेयर हो, हम्म। देख ऑनेस्टली मेरे को तो बहुत पहले एक चीज सही समझ आ गई थी कि अगर मैं अपने मन से साफ हूँ हम्म। तो मुझे या तो गैंग लीडर बचा लेगा। तू अपनी देख ऑनेस्टली, अगर तू कैप्टन है, मान ले तू विराट कोहली है, हाँ। तो अगर रोहित शर्मा 10 मैच भी खराब खेले तू उसे बचाएगा? हाँ ऑफ कोर्स। सिंपल। तो तुझे अपनी टीम का रोहित शर्मा बनना है, या तुझे अपना सूर्य कुमार यादव बनना है कि भाई ये तो स्टार प्लेयर है, इसे नहीं निकाल सकते हैं, इसे बचाते हैं। बट अगर जैसे जैसे शिवित था रोडीज में, और कहीं ना कहीं बहुत सारे इल्जाम ऐसे लगा दिए कि प्रिंस सर बचा रहे हैं, चैनल बचा रहे हैं, जो देख क्या होता है कि ये तो हमने अपने स्प्लिट्स में भी देखा, जब इंसान सामने वाले को नहीं निकाल पाता ना तो ये चैनल बचा रहा है इसको, या ये है, मैंने भी बोला होगा ये कहीं ना कहीं तो चीज़ है, क्योंकि शो का कंटेंट वैसे चलता है। लेकिन कितना उस टाइम मुश्किल हो जाता है जब आपको टारगेट कर लेते हैं लोग कि अब यार भाई देख, डंपिंग में जाना, और उसके बाद पता चला कि तेरा नाम आ देख रहा है। मेरी ना फटती नहीं थी, हाँ। मैं ऑनेस्टली बता रहा, मेरे को पहले 2 वोट आउट्स में बहुत फटी हाँ। कि मैं निकल सकता हूँ, मैं निकल सकता हूँ। बट आफ्टर 2 या 3 वोट आउट ना मुझको ये समझ आ गया था कि ये चूती हैं। दिमाग होना चाहिए ना। बस गेम आना पहला वोट चाहिए, आउट हाँ। मैंने देखा दिग्विजय था, हाँ। सारा टारगेटेड था, ट्विस्ट बच हम्म। गया। मैंने कहा अगर तुम टारगेटेड हो तो तुम कहीं नहीं जा रहे, दैट इज योर गेम। अगर तू टारगेट हो गया, तुम किसी भी रियलिटी शो को उठा के देखना, अगर तुम टारगेटेड हो शो तुम्हें हीरो बना देगा। हाँ ये तो मैंने देखा। जस्ट फर्स्ट वन, बार। एक कॉन्सेप्ट है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपने कोई भी बॉलीवुड मूवी उठा के देख लो, हीरो एक होता है, गुंडे 100 होते हैं। हम्म। तो इंडियन सोसाइटी वही एक्सेप्ट करती है कि गुंडों का झुंड बड़ा है, हीरो का झुंड बड़ा नहीं है। बट एक चीज है कि जैसे मैंने गैरी को देखा, हाँ। पिछले सीजन में था, और वो मतलब ही वॉज ट्राइंग, एक तरफ से अगर मैं गेम प्लान देखूँ, उसका गेम प्लान था कि वो उसको सब टारगेट करे, नहीं, गैरी क्योंकि का वो नहीं। लड़ता था और सारे लोग यार उससे गैरी को अगेंस्ट लगा हो कि रहे थे। देख, गैरी का सीन ये हुआ कि गैरी जब स्प्लिट्स में था बहुत चुप रहा, हाँ। तो गैरी को लगा कि इतना चुप नहीं रहना चाहिए, पर गैरी इस बार ज्यादा कर गया फिर। अच्छा। एंड यार ऑनेस्टली गैरी ऐसा बंदा ही नहीं है, गैरी बहुत स्वीट है रियल लाइफ हाँ। में। वो अंदर जाके वो खुद टॉक्सिक हो गया था। आज मैं उससे पूछता हूँ, कहता है भाई अच्छा हूँ मैं निकल गया, वरना मैं इतना टॉक्सिक हो जाता ना, सबकी माँ बहन करके रखता सुबह उठते ही। वो भाई वो एनर्जी का गुब्बारा है, उसे चाहिए सुबह कॉफी, वो फट जाता है वो कि उंगली मत कर देना बस कोई भी। तो देख गैरी और मेरे में ना, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, बहुत लोगों ने एलिगेशन लगाया कि मैं निकाल देता, बट अगर मैं गैरी को निकाल देता मेरी टांग टूटी हुई थी, हाँ। मैं गैंग कहाँ ले जा लेता अकेले? सो गैरी को निकाला किसने था? भाई देख गैरी को निकाला तो उन दोनों ने था, हाँ। वो लोग आए, वो दूसरी गैंग एक्सेप्ट करे ना करे, बट स्ट्रॉन्गेस्ट था भाई, सबसे तगड़ा बंदा था वो, उठा के फेंक सकता था इन लोगों को, इन्हें भी पता थी असलियत।
सो बट यही क्वेश्चन है मेरा कि अगर सामने वाला मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा है बंदा जो तगड़ा है, हम्म गैरी स्प्लिट्स करके आया था, हम्म उसको लोग जानते थे पहले से, हम्म। उसके बाद अच्छा दिखने में, वेल बिल्ट है ना, उसको पता था स्क्रीन टाइम ऐसा भी होता होगा जैसे अपने स्प्लिट्स में होता था कि तुझे जैसे पता जैसे रहेगा कि रहे, स्क्रीन टाइम हाँ कैसे मिलेगा। हाँ, कि नहीं, और लॉक भी होते हैं ना कहीं लॉक हो जाते हैं, जैसे अगर है, मतलब क्योंकि आपकी एक देख ऑडियंस है तो ऑनेस्टली अफकोर्स हाँ, रहता है। वो स्प्लिट्सविला में होता है, हाँ, रोडीज में नहीं तो होता। रोडीज में कैसे, क्योंकि अगर 30 रोडीज इज अ कंटेस्टेंट है। कंटेंट बेस्ड शो भाई, तेरे से ऊपर 4 लोग खड़े हैं वहाँ। हाँ गैंग लीडर खड़ा है, होस्ट खड़ा है, उनका स्क्रीन टाइम लॉक होगा, तुम्हारा हाँ, नहीं। वही तो कह रहा हूँ, अगर एक होस्ट को अगर हम 5 मिनट भी दे दें, हम्म। एक 3 होस्ट हैं अभी फिलहाल। देख पता है क्या होता है, लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। राइवलरी अगर शो में नहीं है ना, तो शो में मजा नहीं आएगा। ये तो मैंने ऑडियंस देखी है। देखेगी नहीं अगर राइवलरी नहीं हो शो के अंदर, तो बोले क्या करना देख के, तुम 10 लोग हैं लड़ रहे। तो हमेशा खुद ही बन जाता है विद टाइम, वो धीरे धीरे बन जाता है कि इसकी लड़ाई इससे है, इसकी लड़ाई इससे है। मेरे साथ तो ये हो गया था कि सब मेरे को निकालने में लगे हुए थे, पर दिक्कत थी कि हर गैंग के 2 फेस थे। हाँ जैसे गौतम की गैंग का दिग्विजय बना होता था फेस, या कभी हिमांशु बना होता था। खैर गौतम की ये टीम में तो कोई वो नहीं था फेस ही ना, गौतम सर खुद ही फेस थे मेरे हिसाब से, तो वो खुद ही नहीं चलने दे रहे थे उन्हें। और इधर रिया मैम की गैंग में ऋषभ बैठा था, हाँ। ऋषभ और सचिन, तो मेरी इनसे लड़ाई होती थी बहुत ओपन फ्रंट पे। तो जब ये चल रहा है तो मजा आ रहा है। लाइक अगर तू देखे जब दिग्विजय निकला, हम्म तो उसे वापस ले आना चाहिए था बेसिकली मेरे हिसाब से, तो मैं नहीं चाहता था कि वो निकले, मेरी तो एक राइवलरी खत्म हो रही। बट फिर मेरी और ऋषभ की राइवलरी इतनी बढ़ गई जब तक वापस लाते 2 या 3 एपिसोड बाद, कि रोडीज वालों को भी लगा होगा, क्यों डाले, एक राइवलरी पहले ही चल रही हाँ, और सही हम बात खराब कर है, देंगे। नहीं नहीं चाहिए जैसे था। जब मैं निकला स्प्लिट्स में तो उन्होंने कहा सारे तो लड़ाइयाँ खत्म हो गई, कौन लड़ेगा। हाँ, तो उन्होंने मुझे वापस डाला कि लड़ाई फिर आए, कुछ तो दिखे चलने में शो। तो हमेशा तुम कितने इंपॉर्टेंट हो ना शो में, वो वो मैटर देखना करता पड़ता है। है। सो बात करते पीआई, पहले होता था कलिंग राउंड अरे पीआई हाँ, के इसमें बाद। रुक जा। हम्म, अगर तुम इतने इंपॉर्टेंट होंगे, तुम्हारे निकलते शो में कुछ ना कुछ खाली सा फील हो रहा है, हाँ। तुम ऐसे होने चाहिए हो बंदा, कि तुम्हारे निकलते शो से कुछ खालीपन हो जाए कि यार ये क्या हो गया, गेम शांत हो गया बहुत। हम्म तो आओगे ही आओगे, तो पहली चीज तो तुम्हें निकालने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, हम्म वो लोग ट्विस्ट मारेंगे ही मारेंगे कहीं ना हम्म कहीं। और दूसरा, निकल के तो वापस जरूर आओगे। पॉइंट है यार, बट कितनी लड़ाई बहुत जरूरी होती है क्या रोडीज में करनी? देख ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगता था, पर मेरे को लगने लगा कि रोडीज में लड़ाई होगी होगी, तो कुछ भी कर ले तेरी लड़ाई होगी। क्योंकि मैंने मैं जैसे बताता क्यों। रोडीज का जो वो विनर है। कम से कम 6 अल्फा डालेंगे हाँ अंदर, हाँ। और 6 अल्फा एक साथ एक जगह रह ही नहीं सकते। हम्म तू बोलेगा मेरी चलनी चाहिए, दूसरा बोलेगा मेरी चलनी चाहिए, बस कलेश होनी है। बट अगर आप एक रियलिटी शो करके जा रहे हो, हम्म जी- अगर फॉर एग्जांपल हर्ष अरोड़ा जाए, हम्म स्प्लिट्सविला का फर्स्ट रनर अप गया, तो उसको भी GD1 करना पड़ेगा, GD2 करना पड़ेगा, पीआई करना पड़ेगा, उसमें उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी उसने स्प्लिट्स पे की। देख ऑनेस्टली तेरे को, हाँ रोडीज जब तू सेलेक्ट हो जाएगा उसका तुझे उतनी करनी पड़ेगी, बट जब तू जी1 दे रहा होगा, जी2 ऑब्वियसली तेरे पे कैच होगा हो गया। कि मॉडरेटर तुझे जानता है, हम्म तेरे बारे में 10 चीजें पता है। अगर तू थोड़ा सा फकअप भी कर देगा तो तेरे को संभाल आगे लेंगे। फेंक देंगे हाँ। कि चल आगे जा, जी2 में जा। हम्म जी2 में भी थोड़ा सा फकअप हो गया तो कोई नहीं, चल पीआई दे ले भाई, हम्म कोई नहीं, क्योंकि तेरी पर्सनैलिटी पता है ना उन्हें। हम्म चल आज हो गया गलत, बाकियों को लगता है कि फेवर मिल रहा है, पर नहीं यार, जानते हैं उन्हें, वो उन्हें उतने अच्छे से जानते हैं कि ये पर्सनैलिटी सो है। मतलब फेवर नहीं मिलता कुछ भी, क्योंकि गाइज अगर मैंने एपिसोड देखा कि अगर स्प्लिट्स करके गैरी, सिम्बा, है ना, बहुत सारे ऐसे फेसेस आए थे जो सिम्बा को निकाल दिया था निकाल दिया था, पीआई में निकाल दिया था उन्होंने, कलिंग में। कलिंग में। सो ऐसा नहीं होता कि वो लोग कोई बेनिफिट देते हैं, क्योंकि पता है क्या ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और मैंने कहीं मेरे पास आर्टिकल्स आए थे जिसमें ये बोल रहे थे कि यार अगर स्प्लिट से आए, फॉर एग्जांपल अनिकेत आता है, इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, और भी कोई आता है, सो उनको एक अपर हैंड होगा, उनके उनके साथ होगा, तो बट हाँ अपरेंट ये होगा, जी1 जी2 क्लियर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर नहीं करेंगे। पीआई में आपको उतनी पर मेहनत करनी अनिकेत के लिए तो पड़ेगी। भाई नहीं करेंगे जी1 भी क्लियर, क्योंकि अनिकेत इतना बोलता नहीं है, वो एक वीकनेस है उसकी। हम्म उसे अगर वो बोलेगा ना, देख ऑब्वियसली तेरी पर्सनैलिटी ने देख ली कि चल ठीक है टास्क कर लेता है, बोलने में बहुत ही है कि बकचोद है, भैंचो गांड फाड़, तो वो लोग तेरे को ले लेंगे कि चल जी1 जी2 पास कर, पीआई में देखते हैं तुझे। हम्म पर जिसको उन्होंने स्प्लिट्सविला में देखा है कि वो बोलता ही नहीं, हाँ। उसके लिए तो वो देखेंगे ना कि भाई क्या चेंजेस आए हैं, तो जी1 भी क्रैक करना पड़ेगा, जी2 भी क्रैक करना पड़ेगा, तब तू पहुंचेगा। सो बेसिकली ये गेम एक ऐसी है जिसमें कंटेंट आप कितना दे सकते हो। रियलिटी शो है भाई एंड ऑफ द डे। भाई वो हीरोइज्म दिखना तो चाहिए, जब तक शो में हीरो नहीं है या विलन नहीं है, शो कैसे चल जाएगा। और यार हम लोग ने ना जैसे स्क्रीन पे देखा, क्योंकि जैसे पीआई हमने देखा, सो पीआई एक बंदे का 5 मिनट भी चल जाए ना टीवी पे तो वो स्टार हो जाता है, क्योंकि या तो उसकी मार रहे होते हैं बुरी तरह, तो वो वैसा हो जाता है, या सामने वाला स्टार हो जाता है कि यार ये क्या कर रहा है। ये तो पीआई कितनी देर का होता है? भाई पीआई ना डिपेंड करता है, लाइक मेरा पीआई चला था 15 मिनट 20 मिनट।
15-20 मिनट बस कुछ का चलता है 45। नर्वसनेस होती है जब आप पीआई में जाते देख ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मेरी ना फट गई थी हम्म। जब मेरे को पीआई देना। ऑब्वियसली एक सपना पूरा हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ। और प्रिंस और भाई है और हाँ, भी सब है, हाँ। तो मेरे को पहले लगा था कि इतना ही होता है, 1 2 3 लोग बैठे हैं ऐसे होगा। मेरी ना पट गई। वहां बैठे होते थे कम से कम 150 लोग। 150 लोग। हाँ, वो 3 लोग दिख रहे हैं, हाँ। इधर भी टीम उधर भी टीम, लाइटों पे खड़े हैं बंदे ऊपर। तो तू सोच तेरी बेइज्जती कितनों के आगे हो रही है। और ओह। मेरे में तो, हमारे में तो प्रमोशन के लिए, मतलब मार्केटिंग के लिए वो भी बैठे थे, जैसे टेली मसाला, ये हाँ चैनल, ये लोग सब थे वहां नीचे बैठे। हाँ तो जहां से मैं रोड ऐसे, अगर ये दरवाजा है, मैं इससे हाँ। एंटर हुआ तो मेरे को सबकी पीठें दिख रही हैं। अच्छा, इधर इस हाँ, साइड वो से। कम से कम बैठे हैं 25-30 लोग कुर्सी पर, और मुझे उधर भी लोग दिख रहे हैं, इधर भी। मैंने कहा माँ की ना कितने लोग। मेरी खड़ी हो, मेरी माइकिंग हो रही है, मेरी टांगे कांप रही हैं। मैंने कहा गया तू, तू गया आज। क्योंकि एक ऑनेस्टली मुझे ही पता है, मेरे फॉर्म में कुछ चीजें बहुत खराब दिखी थी, मैंने हाँ, जानबूझ के, जस्ट टू बी लाइमलाइट की दिख जाए। बट एक और चीज बताता हूँ गाइज, अगर आप उस फॉर्म में कुछ गलत लिख रहे हो तो याद रखना आपके पास उसे मैनिपुलेट करने की हिम्मत होनी चाहिए कि वो अच्छे पॉइंट पे एंड हो। क्योंकि मैंने जो लिखा था, मेरे पे सबके पॉइंट पड़े थे कि मैं पेल दूंगा, मैं ऐसे काउंटर मारूंगा सामने कि सामने वाला इमोशनल हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि सब बढ़ते हैं, देखो ऑनेस्टली, जिसकी बेइज्जती होती है उन गधों को आता नहीं बस वो मैनिपुलेट करना। मैं कर लेता, मेरे को पता था, तो मैं बच गया वहां पे। पर हाँ, फिर जैसे एंट्री होती है ना, तो जैसे हमारा था, हमारे में थी एक गुफा, उससे एंटर कर रहे थे, वो अंधेरा था, और ऐसे छोड़ते हैं लुबान वगैरह जो भी वो छोड़े, और सामने स्पॉटलाइट, भैड़ 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 मुंह पे, और एंट्री करते हैं, आपको इंट्रो देना है। चार। बट तेरा पर इंट्रो अच्छा एक था। चीज अच्छी है कि वो लाइट्स इतनी ज्यादा होती है कि तुझे ऐसा पता ही नहीं होगा कि उन 4 के अलावा कोई भी खड़ा है। अच्छा। तुझे रियलाइज भी नहीं होगा वो लाइट्स इतनी ज्यादा है, वो 4 दिख रहे हैं क्योंकि उन पे इधर से लाइट पड़ रही है, बाकी सब अंधेरे में है। पर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 150 लोग होंगे बैठे द होल सांस सेट। सांसें तो फील कर सकते हो हाँ, आप सबकी। और इधर उधर सब बैठे होते हैं, और बहुत कुछ चल रहा होता है वहाँ पे। बट हाँ, आप अपना इंट्रो देते हो, देन वो लोग क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, फिर तो धीरे धीरे बहुत चिल वाइब हो जाती है, क्योंकि तूने GD1 G2 दिया है, वैसे ही हो रहा होता है वो। नहीं, बट ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि जैसे कुछ चीजें GD1 GD2 में इसने कुछ बहुत ही बकवास की, जैसे हाँ, अगर तूने GD2 GD1 हगा हुआ है हाँ तो रेडी रहियो, पीआई में तेरी लगने वाली है। हाँ अगर तुम्हें लग गया कि भाई मैंने तो बकैती करके, मैंने अनशन बोल के क्लियर कर लिया, हाँ। तो तेरी पीआई में मरेगी। तो ये गलती कहीं मत करना कि आपने कुछ भी अनशन भर दिया, कुछ भी गंदी बातें बोल दी और आपको सेलेक्ट कर लिया, तो भाई बेइज्जती कराने जा रहे हो, लिटरली बता रहा हूँ, बेइज्जती कराने जा रहे हो। बट एक चीज और है कि ये मतलब जैसे यूथ जितना, क्योंकि रोडीज को बहुत लोग फॉलो करते हैं, है ना, और मेरे को ऐसा लगता है जितना स्प्लिट्स की एक अलग फैन बेस है, बट वो ज्यादातर मेरे को ऐसा See, लगता है लड़कियों में है। हाँ रोडीज लड़के अपने आइडल ढूंढते हैं ना, कि आइडल है यार, ये भाई, क्या खेला। ऑनेस्टली देखो, अब ये बहुत लोग मेरे को इस पर क्रिटिसाइज करेंगे, और मैंने रोडीज भी ऐसे क्रैक किया और मैं भी बोलता हूँ, रोडीज अल्फाज का गेम है। हाँ तो वहां मैक्सिमम ऑडियंस लड़के आते हैं, सॉरी बुरा लगेगा, बट लड़कियां उन लड़कों को पसंद नहीं करती जो लड़ते हैं बहुत हाँ ज्यादा, हाँ। बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, अल्फा हैं कि भाई डोमिनेट करते हैं, लड़कियां नहीं पसंद करती आजकल की रोडी। लेकिन लड़के वो देखते हो भाई, ये तो भाई है हमारा, हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली वो भाई वाला जोन की तो हमारे जैसा है, ये तो पेल दिया और बोल के पेला। जैसे मैं था, मैंने चाहे पहले आधी जर्नी में हारा हूँ, हाँ। लेकिन मैं हर बार बोलता था मेरे से 1v1 आ जाना तो मैं पेल दूंगा, और जितनी बार कोई 1v1 आया मैंने हराया। वो बराबर हुआ, पराक्रम से लड़ा तो ऐसा लगा कि बहन जो, हाँ बराबरी का लड़ रहे, 1 सेकंड से हार गए। तो वो दम होना चाहिए कि बहन का जो बोला है ना, वो तुम उस करके पर खड़े रह दिखाया, गए, हाँ। वो तुमने करके दिखाया। मेरी एक लाइन कट गई, पर मैंने, जब मैं एक बार वोट आउट होता, मैंने एक लाइन बोलती कि वो मेरा छोटा भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है, और फिनाले पे ये खड़े होंगे, और वो ही खड़े थे, पराक्रम और वासु खड़े थे और मैं खड़ा था। तो वो भी काट दिया उन्होंने फिर से, कि मैंने बोलता कि मेरा तो सपना पूरा हो गया, अब जीतू ना जीतू। बट ये है कि जो तुम शब्द बोल रहे हो ना, उस पर अगर तुम खड़े रह गए, भाई लोग तुम्हारे पाँव तक छुएंगे। मैंने वो लड़के देखे हैं जो आके कहते थे भैया आपने अच्छा क्या खेला है, पाँव छूते थे आके। तो रोडीज आपको रिस्पेक्ट देता है, रोडीज बेसिकली रिस्पेक्ट। बहुत रिस्पेक्ट। और वहां पे एक और चीज है, वहां पे ना कभी ओजीज की बेइज्जती मत करना। हाँ। रन भाई आ रहे हैं, उनके खिलाफ तो बोल मत देना, वरना ऑडियंस ऐसा बैश करेगी कि तुम हो कौन उनके आगे। प्रिंस नहीं, वो भाई तो है बैश वाली अलग बात है। मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी ना, क्या होता है कि इंसान की फ्रस्ट्रेशन होती है कि अगर इंसान 5 साल से रोडीज दे रहा है और नहीं हुआ। यार नहीं, पर तू एक चीज देखना, तू तेरा हो गया, चल तू पहुंच गया, पर तू उसके आगे बोल रहा है जो स्टार है, बहुत जिसने बड़े शो हैं, चला रहा है, जिसके चक्कर से शो चल रहा है। बट यही है कि ऐसा, क्योंकि लोगों अगर को तू ना। देख, तू आज मान ले तू रोडीज करता है, तू जीत गया, आज से 5 साल बाद रोडीज चल रहा है, तू गैंग लीडर बन गया, उसके और 10 साल बाद आ गया, तू गैंग लीडर ही है, तो तुझे पता चल गया ना अब कि कैसे शो, चल रहा है, हाँ। पूरी चीज पता है शो की, कैसे कौन सेलेक्ट होता है, कौन झूठ बोल रहा है, कब नहीं कर रहा, तुझे पता चलना लग गया। तो तू उनसे पंगे नहीं ले सकता ना, वो तो सब जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि हर साल देखते हो कम से कम तुम जैसे हजारों को।
बट एक चीज बता कि कितना जरूरी होता है कि इंसान को अपना मतलब जो सच्चाई है वो रखनी चाहिए। यही तो है, लोग देख सच्चाई ना सबकी अच्छी नहीं होती, ऑनेस्टली बताता हूँ। हम्म। लोग सोचते कि यार भाई हम बुरे ना दिख जाएं, हाँ। हम ये बोल दें पर वो सच्चाई नहीं है ना फिर। हम्म। वो तुम अपनी झूठ प्रिटेंड कर बचा रहे रहे हो और उनको पता चल जाता है हो, वो कि वो झूठ बहुत बोल अच्छे से रहा पकड़ था। लेंगे भाई तुम्हें। तू लोग सोचते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरियां बोल देते हैं कि यार मम्मी घर पे ऐसे खाना बना रही है। नहीं भाई, इफ द स्टोरी इज रियल दे विल गेट इट, दे नो इट। वो 20 साल से शो बना रहे हैं, डायरेक्टर अभी तक शो का चेंज नहीं हुआ, वही है। हम्म। अब जिससे जो अभी तू हाँ। यासा लैंड करके आया है उनके साथ, हम्म। वही है। तो भाई उसे पता है, और वो हम जैसा हरामी है जैसे हम लोग हैं। हमसे बड़े। तो हमसे बहुत बड़े हरामी हैं, हमसे बहुत पहले के रह चुके हैं। सिंपल, जो कांड हमने आज किए हैं वो पहले कर चुके कर हैं। चुके, सही बात है। तो दे नो इट। और तुम खुद जाके मिलोगे, तुम रियलाइज करोगे कि यार ये तो वो हरामी है हमारे आगे के, कि हमारे हम लोग 20 पैर छूते हैं हमारे उनके। 20 साल बाद के वर्जन है। हाँ, सही कि हम 20 साल बाद कैसे होंगे, हाँ। वो वैसे लोग हैं। तो हरामियों से हरामियत नहीं करते, उनके सामने सच बोल दो कि हाँ जी भाई ये स्टोरी है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई फकअप हो गया जिसमें आपने एक लाइन बोल दी, अब एज अ सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूँ कि यार बेचारे कभी कभी क्या होता है कि हम नर्वसनेस में या किसी चीज में ना हम अपने आप को भाई अलग नर्वस नहीं दिखा होना, देते देख हैं। हाँ। ऑनेस्टली वो लोग इंटरव्यू नहीं ले रहे। हम्म। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब मैंने लास्ट 2-3 साल दिया ना, हाँ। तो मैं रिजेक्ट हो रहा था, ओनली रीजन वॉज नर्वसनेस, कि अगर मैं रिजेक्ट हुआ तो मेरा क्या होगा। भाई फुल ऑन जाओ कि गिव यू ठीक है, 100%। हुआ हुआ नहीं हुआ 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 नहीं नहीं हुआ हुआ नहीं नहीं हुआ, हुआ। वैसे रहो। आपको उनसे बहुत नॉर्मली बात करनी पड़ेगी, वो हाँ। देखते तेरी पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी तब निकलेगी जब मैं नॉर्मली बात करूंगा। अगर मैं ऐसा भी इंटरव्यू, हाँ सर, तो पर्सनैलिटी नहीं आ पाएगी, हिचकूंगा मैं। वो नहीं चाहिए। जब आप खड़े हो तो एक कॉन्फिडेंस है। और एक और चीज, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस फर्क होता है। तो बदतमीजी मत करना कभी भी वहां जाके, क्योंकि वो लोग 20 साल से शो बना रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हो, तुम्हारी बदतमीजी झेलने बैठे ही नहीं होंगे वहां। तमीज से बात करो, अपने पॉइंट्स आगे रखो और इज्जत से पॉइंट्स रखो, और ऐसे रखो कि फट जाए। अगर तुमने उन्हें चुप करा दिया ना, जैसे मैंने किया था 2 बार, तो तुम हो गए सेलेक्ट। तुम्हें तो क्या मैं बता रहा हूँ, अंदर से कॉन्फिडेंस ज्यादा। जब मैं GD1 क्रैक हुआ ना, दिल्ली का क्रैक, तो मुझे 3 लड़कों ने बोल दिया था कि भैया आपका हो जाएगा। उस रूम में उन्हें पता चल गया था कि भैया आपको कॉल आएगी आएगी पक्का। मैं नर्वस था, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि नहीं भैया वो देख के सामने बोल वाले रहे तो हैं। हाँ समझ हाँ, आ कह रहे रहा वो है। जो आपने चुप कराया ना पूरे रूम को, वो हम उससे समझ गए आपका हो जाएगा, और गारंटेड हो जाएगा। बट यार अगर अभी बात करी हमने कि एक कॉन्फिडेंट और एरोगेंस में डिफरेंस है, और जैसे जैसे मैं रहा हूँ, मैं तो बहुत ही एरोगेंट रहा हूँ, लोगों ने तो ऐसा सेलेक्ट हो के पोर्ट्रे एरोगेंट हुआ है किया ना, है तो ना। उनके सामने एरोगेंट हुआ है जो शो के अंदर है। नहीं मैं, अरे मैं वैसे भी एरोगेंट था नहीं, वो ऐसा दिखा अरे दिया तू उन्होंने। चल एरोगेंट ही था, पर हाँ। तू हमारे सामने था ना कंटेस्टेंट के हाँ। लिए, जो तेरे लिए बुरे थे। हाँ। जो भाई तुम्हारे लिए बुरे, उनके लिए एरोगेंट होना ही है। हम्म। पर वो तो शो चला रहे हैं ना भाई, वो तुम्हारे लिए बुरा थोड़ी मतलब कर हाँ रहे हम हैं। लोग सनी मैम या तनुज हाँ, सर के लिए इनसे कभी ऐसा एरोगेंट नहीं नहीं हो करते सकते ना हम लोग। तो हाँ। जैसे प्रोड्यूसर्स हो गए, क्रिएटिव हेड हो गए, इनसे एरोगेंस नहीं चलेगी भाई। हाँ क्योंकि वो आप बाप है तुम्हारे, वो चला रहे शो बढ़िया। सो हो गया पीआई। पीआई तेरा चला 15 मिनट, जो दिखाते 5 मिनट है, और अब तो नहीं आप क्या नहीं, पीआई मेरा ही 12 मिनट का दिखाया था। दिखाता 12 मिनट, वैसे नॉर्मली नहीं सी दिखाते। बेसिकली पीआई होना चाहिए इसलिए हैक के दिखा सके। आपके पीआई में कुछ बात होनी चाहिए कि आप बहुत, अब जैसे हो रहा था कि आप नोटिस करना, सब लोग 2-2 में जा रहे थे, हाँ। मैं अकेला गया था, हाँ। कुछ लोग अकेले गए थे। दैट इज बिकॉज सिमिलर पर्सनैलिटी नहीं था कोई। हाँ। मेरे जैसा कोई था ही नहीं दूसरा जैसे मेरे साथ भेज दें। और ट्रू। जब 2 लोग एक जैसे होते हैं तो ये साथ भेजते हैं कि चलो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो जाना, जिसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा बेटर लगेगी या इसका कॉम्पिटिशन है। पर जब मेरे जैसा कोई है ही नहीं, किसे डाल देंगे मेरे साथ। ट्रू यार। बट अगर आप सच की बात करते हैं, सच जैसे शो की बात करें, कितना जरूरी होता है कि आपको अपनी स्टोरी बेचनी है उनको, बहुत है ना? ऑनेस्ट। हम्म। योर स्टोरी शुड बी लाइक जो मार्केट में चले, लोग रिलेट कर सकें, सच्चाई लगे। कुछ अपनी कुछ देखो ऑनेस्टली, अगर सच्ची स्टोरी है ना, तो भाई क्योंकि पता चल जाता है। वो जब आप बात करते हो ना, हाँ उससे पता चल जाता है हाँ। कि ये सच बोल रहा है यार ये झूठ बोल रहा है। हाँ। लोग ना बहुत ज्यादा कर देते हैं, हद से ज्यादा, कि यार हम तो यहाँ से आए, हम ये हमारे में इतना दुख था, मैं अपनी माँ को थप्पड़ मार के, अबे चूतिया, अपनी माँ को थप्पड़ मार के तुझे कोई शो मिलेगा? हाँ सही लाइक जैसे कहा। लोग करके आते थे। हाँ मतलब मैंने देखा कि एक मैंने बोल रहा कि मेरी माँ ने मुझे मना किया रोटी रोटी में, तो मैं थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा पहन तुझे शो में क्यों लेंगे? नहीं अब वैसे भी, और हिम्मत भी कैसे हुई यार। मैंने कहा तू भी माँ पे हाथ उठा के आया, तू इमेजिन कर रहा है कि रोडी जहाँ लोग तुझे आइडल मानेंगे बाद में, तेरे जैसे को मानेंगे। ऐसे आइडियल नहीं सो माना। बेसिकली बी, भाई पहली चीज तो हम्बल होना सीखो, और वो लोग बहुत चीजें देखते हैं तुम्हारे अंदर। फिटनेस A1 होनी चाहिए, वो तो कभी सोचना मत कि नीचे लेके चले जाओगे। जो लोग हाँ बकचोद है, ठीक है थोड़ी कम फिटनेस चलेगी, बट देन ऑल्सो मैं वही कह रहा हूँ, टॉप 3 में रहना है
या टॉप 30 में रहना जो सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोग भूल ही जाते हैं एंड ऑफ द डे भाई। सो बेसिकली ये सब हो गया, पीआई हमारा हुआ यहाँ पे, एंड पीआई के बाद आपको कॉल आया आपकी जर्नी। हाँ, सो वो उस पर कितना गैप होता? 1 महीना। 1 महीने पूरा गैप होता है। 1 महीने में वो आपको कब बताते हैं पीआई के बाद? सो बेसिकली पीआई से लेके जर्नी तक 1 महीने का गैप है। हाँ। जब पीआई के बाद कॉल आता है तो तेरे पास होते हैं करीबन 15 दिन, 15 से 20 दिन। सो 15-20 दिन में आपके पास एक लिस्ट आ जाती है जिसमें बट आपको सी बताते हैं। पीआई में तो तुझे पता चल ही जाता है ना तू सिलेक्ट हो गया। हाँ को पीआई में तो वहीं पता चल जाएगा तू सिलेक्ट हो गया। हाँ और उसके बाद जब तू बाहर आएगा वो बोलेंगे कि हम आपको बता देंगे 5-6 दिन में कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं। बेसिकली जो कलिंग राउंड बीच में करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब तू चंडीगढ़ में जैसे लोग हैं हाँ। तो पहले चंडीगढ़ का लॉट आया मान लो पीआई देने, उनमें से भी सिलेक्शन कर लिया, फिर दिल्ली का लॉट आया, मतलब ज्यादा कंटेस्टेंट हो क्या गया। पता गलती से 30 लोग चाहिए लेकिन 40 सेलेक्ट कर दिए, हाँ। तो भाई फिर 10 काटने पड़ेंगे ना, वो 10 फिर कलिंग होता है। उधर स्कलिंग होता है, अरे बाप रे। मतलब ये तो और भी टेंशन, क्योंकि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट वो चूज बेस्ट ऑफ करते हैं। बेस्ट, फिर बेस्ट ऑफ बेस्ट, फिर बेस्ट ऑफ बेस्ट बेस्ट। फिर अब ये सारी चीजें हो गई, कलिंग में आप सेलेक्ट हो गए, आपके पास लिस्ट आ गई कि आपको क्या लेके जाना है, क्या चीजें करनी है ना, और सारी चीजें। उसके बाद आपको जैसे हमें स्प्लिट्स में पहले रखा गया था, मेन एंट्री करने रोडीज वाले में थे नहीं रखते। नहीं। रोडीज में आप पाओगे जैसे अगर 30 तारीख की जर्नी स्टार्ट बोलिए तो 29 को आते हो, रात तक पहुंचोगे, रात को आपकी क्रू से मीटिंग होगी, 29 को जिस दिन सब आ गए, हाँ ऐसी डेट इमेजिन कर रहा हूँ, 30 को बोलेंगे कि सुबह आपका शूट चालू है। ये क्या हुआ था अपना, हाँ 30 को आपका शूट चालू है, 30 को आपको दिन में बुला लेगा, 29 को आपके फोन्स ले लिए जाते हैं रात को ही कि अपने फोन्स दे दो, घर में एक बार कॉल करके नंबर बांट के जो भी करना है वो कर लो, और 30 को फिर शूट चालू। सो बेसिकली जैसे शिवित गया एक ऑडिशन देने पीआई में, और ये सारी चीजें हुई, तो उसमें एक भी और रुक मैं बताता हूँ, जैसे 30 तारीख को मेरा जैसे हमारा शूट चालू हो गया था, तो हमारा फर्स्ट डे दिन टास्क था हाँ हाँ जिसमें प्रिंस गैंग ने परफॉर्म कर लिया, लेकिन बारिश हो गई अब, हाँ। तो अब बारिश हो गई, अब तो तो सेम मड पिट नहीं रही, सबके लिए सेम नहीं है, तो बाकी 2 गैंग कैसे परफॉर्म करें, तो उस दिन रेस्ट हो गया। ओह, अब उस दिन हम वापस होटल गए, सो वो टास्क हट गया। नहीं वो टास्क हुआ। मेरा वाला हो गया, हमारा प्रिंस गैंग का शूट हो गया, अब सेम टाइम पे वही धूप चाहिए, सब सेम चाहिए, तो नेक्स्ट डे तो होगा। नेक्स्ट डे हुआ वो टास्क, और उस दिन सब अलग अलग रूम में थे, अकेले अकेले, फोन्स नहीं थे, टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था, अच्छा, साथ में भी नहीं रखा उन्होंने कि बात ही नहीं कर बात ही सकते। नहीं कर सकते। आप आगे का ट्विस्ट नहीं प्लान कर सकते। सो बेसिकली ये और मैं वहां पूछ पे एक रहा हूँ। सिंपल रूल, हाँ। अगर हर जगह कैमरे होते हैं होटल में, अच्छा अगर आप दिख गए अपने रूम से किसी और के रूम में जाते हुए, आप वहीं से एलिमिनेट। अच्छा, मतलब स्प्लिट फिलर से बिल्कुल अपोजिट है ये, बहुत स्ट्रिक्ट है। मजाक है, रोडीज बहुत स्ट्रिक्ट है। बहुत स्ट्रिक्ट, सुपर स्ट्रिक्ट। सो बेसिकली ये है, जैसे शिवित के साथ बहुत सारे लोग आए होंगे, उसमें से मेरे को इस लग रहा है कि अगर साथ में 3 लोग भी समझ लो कि आपके साथ सेलेक्ट हुए, सो क्या वो 3 लोग मिलके प्लानिंग प्लॉटिंग डे 1 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। करके देख लेना, हाँ। वो तो पलट देंगे। सो मतलब उनको पता चल जाता है कि इसको है। यार वैसा नहीं होता, तुझे कैसे पता तुम तीनों सेम गैंग में जाने वाले हो नहीं? हाँ, तुझे कैसे पता कि तुम जिस जिस गैंग में चले गए वो गैंग दोस्ती होंगी आपस में या नहीं? बट अगर दोस्ती हो गई बाहर से, कर लो दोस्ती, पर याद रखना वो ट्विस्ट ऐसा आएगा ना कि दोस्ती काटना पड़ जाएगा। और फिर वो जो बवाल होगा यार देख वो ऑनेस्टली मैं मानता हूँ कि रोडीज हमेशा ना अकेले खेलना चाहिए, हम्म। अपने लिए खेलना है, क्योंकि दोस्त कब तुम्हारी पीठ पे एक छुरा घोंपे तुम निपट जाओ। हाँ सही बात है। भाई वो तो अपनी गैंग देखेगा ना, अगर देख सुन, तू मेरा दोस्त है, हमने बाहर से प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली, हाँ पर क्या पता कि कल को मैं तुझे धोखा दे दूं, क्योंकि मैं बुरा नहीं दिखना चाहता, हाँ मैं अपनी गैंग के खिलाफ क्यों जाऊं? अगर मैं तेरे को बचाने के लिए अपनी गैंग के खिलाफ गया तो दुनिया को बुरा दिखेगा, हाँ। क्योंकि सब दिखता है, वहां तो पता नहीं चल रहा वोट। बेस्ट बात रोडीज की है, देख स्प्लिट फिलहाल में वोट्स ओपन होते हैं, तो पता है कौन किसकी तरफ है। रोडीज में नहीं पता चलता, टीवी पे देखते हो तब पता चलता है। ओह, सो जो रोडीज में तुम वोट दे रहे हो ना, वो हम यहाँ खड़े हैं, ये कैमरा है, तू चल के जाएगा, लिखेगा वोट, और इतना तो बहुत पास है ये, 20 मीटर और आ गया क्या, हाँ। तू चल के जाता है, वहां लिखता है, कैमरे पे दिखाता है, बॉक्स में डाल देता है, तो किसी को पता नहीं है किसने किसको वोट किया, वहां होता है गेम। वहां दिमाग, बट मैंने देखा कि प्रिंस सर को पता चल जाता कि किसने वोट डाला। बाबू 10 साल हो गए ना शो करते हुए, मतलब इतना स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको पता चलना चाहिए आपके कौन दोस्त है कौन मैं नहीं तभी तो कहता हूँ प्रिंस भाई उनमें से है जिन्हें अपनी स्ट्रेटेजी भी पता है, सामने वाले की और ये भी पता है कि उसने क्या स्ट्रेटेजी लगाने वाला है वो। हाँ, ऐसे नहीं ना बंदा 3 शो जीत गया वो, दिमाग। और उन्हें ये भी पता है कि जैसे जब वो आते थे कैंप में तो सबको कुछ कुछ एडवाइस देते थे, मेरे को कुछ नहीं देते थे, मेरे को कहते तू सही कर रहा है, मैं तेरे को एडवाइस दूंगा तो फेक हो जाएगा, तू जो कर रहा करता रहे, नेचुरल रहना ज्यादा जरूरी है। हाँ। और मेरे को कभी उन्होंने एडवाइस नहीं दी, बस मैं चिढ़ता भी था कि यार
भाई ने मुझे नहीं बताया कुछ, सबको पूरी गैंग को बता के गए। तो मैं पूछ लेना भाई, कह रहे तेरे को बताऊंगा तो बदल जाएगा ना, तू फेक हो जाएगा, रह जैसा है तू, क्या दिक्कत है। और जर्नी में मजा आती है। भाई जर्नी में बहुत मजा आती है, हाँ स्ट्रेस भी पूरा रहता है। हाँ पर एक लौती जगह है जहाँ मैं 3-3 घंटे सोया हूँ मैक्स। हाँ सबसे पहले उठता था और इतने सुंदर सुंदर नज़ारे होते थे, बढ़िया चिल मारता था सुबह, सबसे पहले चाय पीते बैठ के हाँ। नज़ारे एंजॉय किए। फिर और हम टास्क डेली होंगे, डेली, एक दिन भी ऐसा नहीं कि, और नो सब रेस्ट, परफॉर्म करेंगे, नो रेस्ट। सब नहीं परफॉर्म करेंगे बट हाँ कुछ लोग होते हैं, एक दो गैंग्स बंदे। में से करेंगे। हाँ और बट अगर तू अपना मेन परफॉर्मर है गेम हम्म गैंग का, जैसे मैं हूँ, हम्म मैं तो किसी भी टास्क में नहीं बैठा। हाँ, सब मैंने टास्क किया, सब टास्क किए रोडीज एक भी में सब टास्क नहीं था किया। जब मैंने रेस्ट किया हो। जाके चेक करो, एक रेस्ट टास्क नहीं था। और सबको आराम मिला, मुझे घंटा नहीं मिला। जैसे तेरा पैर स्वेल हो गया था, हाँ है ना, मतलब उसके लिए किसी कुछ में नहीं है चोट है, वहाँ, अगर वहाँ तू कहना कुछ नहीं चाहता है। है कि डॉक्टर हाँ डुकता है, हाँ तो भाई बहुत सिंपली बता देता हूँ। यूजुअली रोडीज ऐसी लोकेशन पे शूट होता है जहाँ पे डॉक्टर मिलना मुश्किल है। सो एक ही डॉक्टर होता है, दैट इज अ फिजिशियन। हिसाब से वो तेरी हड्डी ठीक नहीं कर सकता। नॉर्मल, हाँ, मतलब हाँ वो पेट दर्द की दवाई दे बेसिकली सकता। अब दैट्स योर चॉइस कि तुझे 2 दिन का रेस्ट लेना है बीच में से और जाना है। उन 2 दिन में अगर तू वोट आउट हो गया तो अच्छा, उसमें वोट आउट हो सकता है। भाई, अगर तेरी गैंग टास्क हार गई, मान ले तू 2 दिन के लिए तू हाँ गया अपनी वहां के हाँ। रेस्ट के लिए, और तेरी गैंग डेंजर में है, सबने तेरा नाम लिख दिया दूसरी गैंग वालों ने, तू तो गया घर, ना तुझे परफॉर्म का मौका मिला ना कुछ। और ये कितना मुश्किल होता है अगर सामने वाला आपकी गेम समझ जाए। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको कहीं और रियलिटी शो से देख के आया और नहीं वो समझ पाएगा, देख मैं नहीं बताता हूँ समझ टफ पाया। क्यों यहाँ ना भाई, सबसे टफ ही है। ओपन गेम नहीं है ना स्प्लिट्सविला की तरह, कि मैं तेरी गैंग में हूँ, मैं तेरे हाँ, लिए वोट डाल रहा हूँ, नहीं ब्रो। वोट्स बंद हैं, वोट्स दिख थोड़ी रहे किसने किसको किया है। तेरी वाह। गैंग में 10 बंदे हैं, पर 6 ही वोट गए दूसरों के अगेंस्ट। अब कौन चाह रहा है, जा पकड़ ले। सब तो तुझे ये बोलेंगे मैंने तो वहां किया। और वो तो बाहर आके पता चलेगा कौन कौन किसका है। चाह रहा, अब तू बहन आधे टाइम तो तू अब सोच, चल तेरी गैंग में 10 बंदे हैं, हाँ। तू लीडर है गैंग का, लीडर इन द सेंस कि तू हम्म। वोट्स डिसाइड करता है कहाँ हाँ डालना है। मान ले 8 वोट तेरे कहने पे डल गए, लेकिन 2 वोट पलट गए। हाँ अब तू उन 2 पे शक कर रहा है जो 2 ने तेरे सुनने पे वोट किया, हाँ लेकिन उन 2 पे नहीं कर रहा जिन्होंने तेरे खिलाफ कर दिया। तेरा तो हाँ, जो गेम जो बर्बाद हो गया ना ज्यादा, भाई। हाँ। वहां ये भी ढूंढना है कि किस हरामी ने पलटी मारी है। पता चलता है, नहीं पता चलता। बहुत मुश्किल, हाँ, पकड़ना मुश्किल हो जाता। पकड़ना मुश्किल हो जाता है भाई, वहां पे बहुत टफ है। क्योंकि गेम ना इतना इंटेंस होता है कि एक तो टाइम बहुत कम होता है, तेरे को रेडी भी होना है उसी टाइम में, टास्क लोकेशन के लिए भी निकलना है 15 मिनट, उसी टाइम पे लोग ना दूसरों से बात करके भी आ जाते हैं। तो तू अब कब नोटिस करेगा, तू या तो कपड़े पहन, या तो इसमें बहुत सिंपल एडवाइस कि अपना गेम खेलो, ये कभी मत सोचो कि दूसरा क्या खेलने वाला है। वो बाहर में जाए, उसका जो भी होगा वो हम ऑन द स्पॉट सोचेंगे। बाप रे लेकिन मैं अपने गेम पे स्टिक रहूंगा, मैं ये सोच के कि उसने क्या मरवाई, उसने क्या करा। जैसे मेरे लिए होता था, मैं बहुत टाइम तक आशिका और प्रियंका पे वो नहीं कर पाया, ट्रस्ट। भरोसा। हाँ क्योंकि मुझे लगता था ये तो दूसरे गैंग से ही बात करते हैं, ये कहीं मेरे पे ना पलट के मार जाए। हाँ, तो मैं कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाया, इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता था कि भाई देख लेंगे। क्योंकि मुझे पता है वो गैंग लीडर है, वो अपनी गैंग के खिलाफ नहीं खेल सकता, बाकी इन सब में सब पलट सकते हैं। ये भी बहुत तो दैट इज इंपॉर्टेंट मेरा है। एक ही वो होता था कि मैं पिच नहीं कर रहा, मेरे को इन बच्चों को बाहर नहीं निकालना, मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ पिच करूं और हम्म। वो इनके लिए खराब हो जाए। तो मैं कहता था भाई देख लेंगे जिसको सेफ करेंगे, क्योंकि आई नो वो मेरे से बेटर जानता होगा कि इस गैंग में कौन सेफ होना चाहिए कौन नहीं। हाँ। अगर मैं बोल दूं कि भाई मेरे को आज जरूरत है, और व्हाट इफ वो गेम पलट गया, हम्म। साला टारगेट पे कोई और था फिर। सही बात है, मतलब इसमें है कि आपको अपने वोट बचा के भी रखने हैं, ढूंढना भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। बाप रे, बहुत स्प्लिट विला मैनिपुलेशन है नहीं है भाई, भाई। स्प्लिट विला मजाक है, मैं ऑनेस्ट बता हाँ रहा, स्प्लिट विला में दिमाग नहीं लगता। अगर हाँ। ऐसा तुम समझ जाओ कि स्प्लिट विला में हमने क्या फाड़ दिमाग चला दिया, क्या एक बार है? रोटी जाओ पता चलेगा कि दिमाग चलाना कहते हैं किसे। नहीं, बट ये बात सही है कि अगर मैं बताता जैसे हूँ, बोल रहे हैं। हाँ एक्चुअल मास्टरमाइंड दुनिया माने ना माने, मेरे सीजन का ऋषभ था। हाँ और मैं कहता हूँ अगर ऋषभ स्प्लिट्सविला खेल जाए ना अब, हाँ रोडीज के बाद, वो फाड़ देगा। हाँ जस्ट हाँ वन रीजन, क्योंकि वो एक लौता बंदा था भाई, उसकी गैंग में 8 लोग थे, हाँ। गौतम की गैंग में 8 लोग थे, सॉरी गौतम की गैंग में 6 लोग थे, और हमारी गैंग में 7 लोग थे। पर वो एक लौता बंदा था जिसके पास 8-17 लोग थे, उसके पास 17 लोगों के वोट्स थे, 8 अपने, 6 उधर, मेरी गैंग के 3। मैं वही उसने जाएंगे। नचा रखा था सबको, हाँ, वो इतना हरामखोर था। तो टैग्स देना बहुत आसान है, पर टैग उसका बनता था। भडेरे को वो गाइस है ऐसी बंदा जो चीज है। खेल सकता है आपके दिमाग, हम्म मतलब वो ना टास्क में बहुत अच्छा है, ही इज गुड, ही इज फिट, हम्म अमेजिंग फिट। बस वो थोड़ा, यार वो एक्टर है, हम्म। तो ऑब्वियसली उसके मुंह पे चोट लग जाए तो उसे प्रॉब्लम होती है हाँ कि यार मैं आगे एक्टिंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सबको होती है। हाँ हाँ। बट वो बहुत दिमाग लगाता था नेक्स्ट लेवल पे। उसे पता होता था कि आज क्या पलटने वाला है गेम, क्या नहीं करने वाला है। उसने
उसके साथ धोखा हुआ क्योंकि उसकी गैंग डम थी। अच्छा वो हारा। मैं तो आज भी नहीं, गैंग डम थी, वो वोट्स कभी कभी जो वो कहता था वो नहीं डालता था, वरना उसको ये तक पता होता था कि साला आज कौन उड़ सकता है, किसको उड़ा सकते हैं बहुत आसानी बट से। ऐसा भी होता है ना कि आप जब गेम खेलना स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल अभी हम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है हम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जैसे मैं स्प्लिट्स जा रहा था जब, सो क्योंकि मैंने स्प्लिट्स में देखा था तो मैंने कोई रियलिटी शो नहीं किया, तो मेरे दिमाग में होता था यार यहाँ तो लोग ना पलटी मार देते हैं, हम्म। है ना, क्योंकि प्रिंस भाई का सीजन देखा तो वहां पे भी ऐसा होता था कि अनएक्सपेक्टेड कोई ट्विस्ट आ जाता था, चीजें वीजें आती थी। वो तो भाई वो चैनल डालता है, हाँ। वो ट्विस्ट चैनल के। तो और सामने सामने वोट पलट देते थे कि बोल के गए हैं बचाएंगे, फिर वो कहे नहीं मेरे को नहीं करना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये भाई सारी ये तो चीजों रोडीज के। में ज्यादा होता है, तुझे हाँ बोल देंगे वोट अब तुझे हाँ पता ही नहीं। इमेजिन कर, मैं तेरे को ट्रस्ट में रख रहा हूँ कि हाँ। भाई मैं तो तेरे को बचाऊंगा, तेरे लिए कोई वोट नहीं डालूंगा, तेरे लिए वोट आ रहा है और वो मैं ही डाल रहा हूँ, लेकिन तुझे पता ही नहीं एंड तक कि मैं डाल रहा हूँ। fuck। और जब तक आएगा तुझे नहीं तब कैसे तक पता पता भी चलेगा, नहीं क्योंकि चलेगा। ओपन वोट तो होता ही नहीं। हाँ। ओपन वोट तो सेफ का होता है, वोट आउट का तो वोट कभी भी ओपन नहीं रखते वो लोग, हरामी है। सो यार ये सारी चीजें हैं, और एक दूसरी वीडियो भी बनाएंगे इस बारे में, हिडन वोट्स। है ना, तो रोडीज के। आई फील अगर सेलेक्ट होना है तो मन में हिचक मत रखना, जो एक बार लगे ना कि ये बोल सकता हूँ बोल देना, और सोचना कि मैं अपने घर वालों से किसी से बात कर रहा हूँ, अपने भाई से बात करके डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ। ऐसे मॉडरेटर से बात करना। एंड बाकी थोड़ी प्रिपरेशन टफ रखना, क्योंकि इस साल तो रन भाई भी आ रहा है। सो गाइज दैट्स ऑल, क्योंकि मैं रोडीज मैंने कभी पिया ही नहीं किया, मेरे को नहीं पता इसके प्रोसेस के बारे में। सो जो करके जो जी के आया, जो 30 दिन पे 6 सेकंड से हारा, वो सात बताए। सात 7 7 सेकंड से हारा, 6 से मैं हारा था, 5 से। तो जो हारा उससे पूछ लेते, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जज कर लेते कि नहीं यार ऐसा होता है, ये कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये भी वहां से निकला जहां पर आई थिंक कोई इतना बड़ा नाम नहीं था और नहीं, खुद खुद नाम से बढ़ने बनाया। लगा। सो अगर ये कर सकता मैं कर सकता तो आप भी कर सकते हो, तो मिलते हैं रोडीज में। सी यू गाइस।